अम्बाला में आज नगर निगम की हाउस मीटिंग हुई। मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस मीटिंग में निगम सदस्यों ने अधिकारियों पर काम न करने के आरोप भी लगाए। मीटिंग की शुरुआत से पहले ओडिशा रेल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन व्रत भी रखा गया। इस दौरान मेयर ने मीटिंग का डेकोरम न बनाने पर मेयर ने अधिकारियों और निगम सदस्यों को फटकार भी लगाई। मेयर के रवैये से नाखुश होकर भाजपा के सभी पार्षद मीटिंग को छोड़कर बाहर चले गए और मेयर खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अम्बाला के पंचायत भवन में आज मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में नगर निगम की हाउस मीटिंग हुई। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी नदारद भी पाए गए। मीटिंग की शुरुआत से पहले उड़ीसा रेल हादसे में मारे गए लोगों और सांसद रतन लाल कटारिया की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत भी रखा गया। हर बार की तरह इस बार की भी मीटिंग की शुरुआत हंगामे से हुई। इस दौरान मीटिंग में निगम सदस्यों ने अधिकारियों पर काम न करने के आरोप भी लगाए। शहर के विकास कार्यों को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई और निगम सदस्यों ने वार्ड की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन दिनों वार्ड में चोरियां बढ़ रही है, पुलिस भी गश्त नहीं करती और सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठे, जिसमें अधिकारियों ने कर्मचारी कम होने की बात कही। इस दौरान मीटिंग के डेकोरम को भंग करने वालों को मेयर ने फटकार भी लगाई। मीडिया से बात करते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि मीटिंग का मुख्य एजेंडा जो पार्षदों को 1 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए गए थे, उसमें से कितने कार्य उन्होंने किए और वहीं जो रेडी वाले बस स्टैंड के बाहर रेडी लगाते थे उन्हें एक पक्की जगह दी जाएगी और जब तक उन्हें जगह नहीं मिलती तब तक वह सड़क से दूर बस स्टैंड पर अपना काम कर सकते हैं। देखिए, मुख्य मुद्दे थे कि जो पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था पिछली मीटिंग में, उसके संदर्भ में थी कि जो भी शहर के कार्य होने हैं डेवलपमेंट के, उनके बारे में मीटिंग थी और कहाँ-कहाँ पे पैसा लग रहा है, कैसे-कैसे लगा जा रहा है, तो उनका जवाब अफसरान ने दिया है। जी हाँ, वो पुलिस डिपार्टमेंट से आई हुई थी, तो उनसे डिस्कस किया गया है कि जब तक उनको कोई जगह अलॉट नहीं की जाती है तो उनको खड़े होने की इजाज़त दी जाए और वो अपने कायदे के और नियम के अनुसार खड़े हों, सड़कों पे एनक्रोचमेंट ना करें। देखिए, ये तो ज़रूर होना चाहिए था और हर शहर में ये वेंडिंग जोन बने हुए हैं, चाहे छोटा से छोटा शहर है वहाँ भी बना हुआ है और इसके लिए मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि इनको एक प्रॉपर जगह दी जाए ताकि ये अपनी रोजी रोटी कमा सकें। और इससे पहले इस पे नहीं काम किया गया, पर मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको अब अमली जामा पहनाएं। देखिए, मेरे को कल शाम को मुझे भी फ़ोन आए थे, परसों भी इनफैक्ट आए थे कि ऐसा-ऐसा हुआ है और जो जेसीबी ने जगह खोदी है उसमें बहुत सारी नालियाँ फट गई हैं और सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिलके घरों में जा रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है और तुरंत उसी वक़्त मैंने भी फ़ोन किया था। ये हाँ गलती है और उन्होंने अफसरान ने गलती मानी है कि उन्होंने टाइमली उनको नहीं इन्फॉर्म किया और इस गलती की वजह से ये हुआ। मैडम, ये अफसरों को बता दिया गया है, ये उस प्रोसीजर पे तो काम करेंगे। कई दफ़ा चर्चा हो चुकी है कि जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनके रख रखाव के बारे में, उनकी देख रेख के बारे में और ताकि वहाँ पे बहुत सारे हमारे संज्ञान में भी आया है जिनमें एक बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी के कनेक्शन नहीं है, तो हर हाउस की मीटिंग में ये बताया जाता है और ये मैंने भी लिखा हुआ है कमिश्नर को कि भी इसके ऊपर ध्यान दें और ये हम जल्दी से जल्दी कम्युनिटी सेंटर्स तैयार करते हैं। चिट्ठी लिखी है, कई बार संज्ञान में दिया है, सबको बताया गया है। मैंने खुद एक-एक टॉयलेट की जाके फ़ोटो खींच के भी पहुँचाई है इन तक कि किस हालत में है वो और कौन-कौन से टॉयलेट्स ऐसे हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, पर पता नहीं इच्छा शक्ति नहीं है, शायद कोई करके नहीं दे रहा है उसको। बिल्कुल दोबारा की जाएगी और आज डीएमसी साहब से बात हुई है कि वो दोबारा से इसका टेंडर लगाएंगे। नहीं, ऐसा तो कोई विषय नहीं है कि पास होने के बाद उसको नजरअंदाज किया जाता है। जो भी पास हुए हैं उसको हम पूरी मेहनत से और पूरी लगन से उस पर कार्य करेंगे कि उस कारण को भी हम जानेंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करके उसको इंश्योर करेंगे कि क्या कारण रहे और क्यों नहीं चढ़ पाया। अगर कोई गलती से ऐसा रहा है तो हम उसको दोबारा से उस प्रोसीडिंग में लेके आएंगे। ये मेयर महोदय द्वारा भी और ऑफिसर की तरफ से आज मैं मीटिंग को कर रहा था तो मेरी तरफ से भी इंश्योरेंस दी गई है। और रही बात सफाई कर्मचारी रखने की, सरकार की तरफ से सफाई कर्मचारी रखने का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एचकेआरएन के थ्रू हम ट्राई कर सकते हैं
लेकिन हम किसी काम को ही आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसा कि आज हाउस में डिस्कस हुआ कि अगर काम आउटसोर्स करने से काम चलता है तो उसको आउटसोर्स कर लिया जाए। जैसा कि पहले आप बता रहे हैं कि ये पिछली बैठक में भी इस बारे में डिस्कस हुआ था, उसको एक बार पूरा चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई करेंगे। कोठी तो अगर शहर की बात करें तो लगभग 70,000 कोठियां शहर में रेजिडेंशियल रिकॉर्ड है हमारे पास। इस बारे में तो मैं क्या कहूँ कि इस कोठी का क्या जिक्र था। सर शहर मेयर मैडम से इस बारे में डिस्कस हुआ था, उस लैब को मैंने चेक करवा लिया है। उसकी रिपोर्ट लाके उस पर आगामी कार्रवाई जल्द से जल्द कर दी जाएगी। इसके अलावा भी शिकायतें मेरे संज्ञान में जो आती है मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करता हूँ। अगर कोई ऐसा है तो आप मेरे को डायरेक्टली उसको भेजें, मैं ये इंश्योर करता हूँ कि उस पर 101% उस पर कार्रवाई हो। मेरे संज्ञान में आया है, जब हाउस में ये मामला डिस्कस हुआ था मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं था। इस पे जो भी विधिवत रूप से जो भी इस पे हम कार्रवाई कर पाएंगे करेंगे। के बाद भी हमारे शौचालय अगर बंद पड़े हैं और मेयर मैडम के लिखित के बावजूद भी ऐसा हाल है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा चिंता का विषय है। इस पे मैं कुछ पर्सनली इसमें यही कहना सर जिनसे बात की। शहर में कोई भी एक भी ईंट लगाता है, अपनी चारदीवारी करता है, गेट लगाता है तो उसकी परमिशन नगर निगम से बड़ी अनिवार्य है। और ऐसा अगर नगर निगम की प्रॉपर्टी पे ऐसा है तो वो एक बार विचार किया जा सकता है। अगर प्राइवेट ऐसा है तो बिल्कुल हमारे से परमिशन, कोई भी चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, हमारी परमिशन के बिना वो नहीं हो सकता। करवा लेते हैं एज पर माई नॉलेज और एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे हम उसका पुराना किराया ना लें, बल्कि जिसका पुराना किराया नहीं आया था उसको हमने विभिन्न धाराओं के पीपी एक्ट के तहत या नगर निगम के अधिनियम 408 के तहत हम उन दुकानों को खाली करने के बारे में भी नोटिस दिया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कानून है। फिर भी मामला संज्ञान में आया है तो एक बार एग्जामिन कराएंगे और मेयर महोदय द्वारा आदेश भी दिए गए हैं कि इसमें एक बार सरकार से भी क्लैरिफिकेशन ले लें, ताकि एक आम आदमी को, एक जो दुकानदार कई सालों से वहां बैठा है, उसको किसी तरीके से कि हम राहत दे पाए इस बारे में। ये आज जो नगर निगम की मीटिंग हुई है बड़ी अच्छी और पीसफुल मीटिंग हुई है। उसके अंदर एक क्लियर किया गया कि डेवलपमेंट जो हमारे पिछले काफी समय से रुकी हुई थी, लगभग 1-1 करोड़ रुपया पर पार्षद के वार्ड में लगना तय हुआ था पिछली मीटिंग के अंदर, लेकिन अधिकारियों द्वारा वो नहीं लगाया गया था अभी तक। किसी के 25 लाख के टेंडर लगा दिए, किसी के 27 के। तो आज अधिकारियों ने एक आश्वासन दिया है, जिम्मेवारी ली है कि 30 जून से पहले सभी पार्षदों के कहे अनुसार 1-1 करोड़ रुपए के टेंडर हर वार्ड में लगाए जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, कोताही करेंगे तो उसके खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक तो सबसे पहले ये सैंक्शन हुआ है, और साथ ही हमारे अंबाला के अंदर जो हमारे नगर निगम की दुकानें हैं और उनके ऊपर हमारे ऑडिट ने एक बहुत मोटी रकम थोप दी थी पिछले दिनों में, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। तो डिस्कशन में ये फैसला किया गया कि हमारे लॉ के अंदर 374 के अंदर साफ स्पष्ट लिखा है कि 3 साल से ऊपर अगर हमने पहले कोई किराया उसके ऊपर दुकानदार के ऊपर नहीं है तो वो नहीं लिया, तो अब हम उसको नहीं ले सकते। तो उसके लिए एडीए से राय मांगी गई है। एडीए जो है वो राय देकर जो भी राहत इन दुकानदारों को दे सकते हैं वो दी जाएगी और इमीडिएट दी जाएगी। इसके अंदर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, और ताकि इसके अंदर 2 तरह का फायदा रहेगा। एक तो हमारे अंबाला के जो किराएदार हैं नगर निगम की दुकानों के, उनको राहत मिलेगी, और साथ ही अंबाला की जनता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उससे जो है रजिस्ट्रियों का रास्ता खुलेगा और करोड़ों रुपया जो है नगर निगम के राजस्व में आएगा और अंबाला में डेवलपमेंट की एक नई राह जगेगी। रोक लगाए जा रहे हैं, ऐसा क्या? देखिए, आपने देखा होगा कि अधिकारी हमारे जिस तरह से आम जनता जो है एनडीसी के लिए, म्यूटेशन के लिए या आईडी ठीक कराने के लिए धक्के खा रही है, तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि जब लोग दुखी हो जाते हैं, दुखी होने के बाद अपने पार्षद से, डिप्टी मेयर सबसे बात करते हैं कि हमारा ये काम करवा दो, तो अधिकारी क्या करते हैं कि मैं बाद में कर दूंगा। अरे भाई, बाद में तो आप कर ही देंगे। अगर हमारे पार्षद से या मेयर से या डिप्टी मेयर से लोगों ने कोई गुहार लगाई है तो उस काम को इमीडिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आज अधिकारियों को चेता दिया गया है और बता दिया गया है कि हम सभी एक नगर निगम का पार्ट हैं, और अगर हमें किसी दूसरे की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो अधिकारियों ने आज आश्वासन दिया है कि आगे इस प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी।